हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज है, 2 अगस्त का है 2022। चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी मैं रात को 12:11 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो अब रात को तो मैं नहीं डालूंगा, सुबह आपको मिल जाएगा वीडियो का। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हेडलाइन लिखा हुआ है कि संजय राउत सेंट टू ईडी कस्टडी फॉर 3 days। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सेंट लिखा हुआ है गाइस, थर्ड फॉर्म है, तो अब संजय राउत सेंट का मतलब ऐसा नहीं कि संजय राउत ने किसी को भेज दिया, ये पैसिव है, यानी कि संजय राउत को भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? ईडी कस्टडी में 3 दिनों के लिए। तो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो फटाफट कर रहा हूँ। एमपी कॉल्स हिज अरेस्ट अ कॉन्स्पिरेसी टू फिनिश द शिवसेना। एमपी मतलब कौन? संजय राउत। कॉल्स कहते हैं, बुलाते हैं, मतलब इसका नाम देते हैं, अपने अरेस्ट को एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ जो कॉल्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको कॉल्ड समझेंगे कि ऐसा नाम दिया, तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि वो कॉन्स्पिरेसी का नाम देते हैं। क्या है कॉन्स्पिरेसी? क्या करने के लिए है? टू फिनिश द शिवसेना। ये आपका टू फिनिश जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये पर्पस को बताता है। पर्पस क्या है? समाप्त कर देना है। क्या समाप्त करना है? शिवसेना को। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ऐसा संजय राउत ने कहा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ स्पेशल कोर्ट इन मुंबई ऑन मंडे ग्रांटेड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कस्टडी ऑफ शिवसेना एमपी संजय राउत फॉर 3 days इन अ केस कनेक्टेड टू द proposed redevelopment of the पात्रा चौल इन गोरेगांव इन द सिटी। जो नए बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं, इतना इतना इन विन आ गया, इधर से शुरू हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप पे क्या है भाई, उनको ऐसा लगता है। तोड़ तोड़ कर देखिए, साफ लिखा है कि स्पेशल कोर्ट, बात हो रही है स्पेशल कोर्ट की। स्पेशल कोर्ट कहाँ पर है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, इन मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, फिर बीच में दे दिया कब ये घटना घटी? ऑन मंडे को। मंडे को ये हुआ। तो जो स्पेशल कोर्ट है मुंबई में, तो मंडे को इस कोर्ट ने क्या किया? बात हम इस कोर्ट की कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट ग्रांटेड, ग्रांटेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो और इसका सब्जेक्ट क्या है? ये स्पेशल कोर्ट है। ये कोर्ट, इस कोर्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, प्री मॉडिफायर लगा दिया, इधर आर्टिकल लगा दिया, इधर थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई कर दिया। तो स्पेशल कोर्ट जो कि मुंबई में है, उसने मंडे को ग्रांट किया। द ग्रांट का मतलब है कि दे दिया। क्या दिया? किसको ग्रांट किया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी को ग्रांट कर दिया। किसका ग्रांट? तो कस्टडी ऑफ शिवसेना, यानी कि कहते हैं जैसे हम बोलते थे कि मुझे छुट्टी ग्रांट किया जाए, यानी कि स्वीकृति दे दो, इशू कर दो। तो कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप कस्टडी ले सकते हो। किसका? शिवसेना एमपी का। कौन है वो? संजय राउत है। कितने दिन की कस्टडी ले सकते हैं? 3 days इन अ केस, एक केस में। अब वो है कनेक्टेड टू, वो केस कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टेड आप देख रहे हैं ना, इसको पता है, इसको बोलते हैं पास्ट, ये जो पास्ट पार्टिसिपल और ऊपर से फ्रेज है ये। जैसे ये जो कनेक्टेड है, यहाँ पर होना चाहिए था विच इज़ कनेक्टेड, तो विच इज़ करेंगे तो क्लॉज बन जाएगा कि केस, ये केस के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है केस और यहाँ लिखा है कनेक्टेड। तो केस कनेक्टेड का मतलब है कि केस विच इज़ कनेक्टेड, हम ऐसे समझते हैं, विच इज़ कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो केस कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है? टू द प्रपोज्ड रीडेवलपमेंट। ऐसा अब ये प्रपोज्ड, वैसे तो प्रपोज का मतलब होता है कुछ भी सामने रखना, प्रपोज करना, एक प्रस्तुति करना। तो ये जो रीडेवलपमेंट ऑफ द पात्रा चौल है, कोई चौल होगा, उसका कुछ रीडेवलपमेंट का काम होगा, जो कि गोरेगांव में होना था। गोरेगांव कहाँ है? इस सिटी में है, मुंबई सिटी में है। तो उसमें कुछ झोलझाल किया होगा, उसके कनेक्शन में क्या हो गया भाई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, कस्टडी में लिया गया। अब आगे देखिए, द एमपी वॉज अरेस्टेड। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एमपी हमारा सब्जेक्ट है, ये वॉज लग के अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। एमपी को अरेस्ट किया गया शॉर्टली आफ्टर संडे मिडनाइट। संडे मिडनाइट, शॉर्टली आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। शॉर्टली आफ्टर, किसके तुरंत बाद? संडे मिडनाइट, यानी कि संडे आधी रात के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या होने पर? फॉलोइंग एन आवर्स लॉन्ग सर्च। फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद। क्या होने के बाद? आवर्स, घंटों की एक लंबी सर्च थी एट हिज रेजिडेंस। तो उनके घर पर बहुत लंबे घंटों तक, बहुत घंटों तक एक सर्च हुआ। उस सर्च के तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो आप शॉर्टली आफ्टर देखते हो, या तो आप कह सकते हो शॉर्टली आफ्टर, या इसकी जगह आप कह सकते हो
सून आफ्टर, इन सब का मतलब होता है तुरंत बाद, जैसे कि सून आफ्टर द एक्सीडेंट द ड्राइवर रैन अवे, ड्राइवर भाग गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस। चलिए यहाँ देखिए, ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द स्पेशल कोर्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ही मतलब कौन, संजय राउत। ही वॉज प्रोड्यूस्ड, संजय राउत को प्रोड्यूस किया गया। अब देखिए बिफोर का इस्तेमाल होता है कोर्ट के सामने, सामने। बिफोर का मतलब कोई पहले नहीं, इसका मतलब है सामने। बिफोर द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, यानी कि किसके तहत हुआ, तो एक धारा होगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, उसके तहत आफ्टर अ मेडिकल चेकअप एट जे हॉस्पिटल। पहले उनका मेडिकल चेकअप हुआ जे हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी। चलिए, बिफोर एंटरिंग द कोर्ट रूम, देखो बिफोर के बाद वर्ब में आईएनजी आया है, यानी कि एंटर करने से पहले। तो बिफोर एंटरिंग द कोर्ट रूम में प्रवेश करने से पहले मिस्टर राउत टोल्ड प्रेस पर्सन्स, जो मीडिया वाले थे उनको कहा, क्या कहा, दैट, अभी पूरा स्टेटमेंट है, दैट हिज अरेस्ट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। ये जो आप वाज देख रहे हैं ये नरेशन है, इसका मतलब इज को बना दिया गया है वाज, क्योंकि यहाँ पर आया है कि उन्होंने कहा, टोल्ड। तो टोल्ड जैसे आपने बोला और आपने दैट लगा दिया तो फिर आपका सारा टेंस बदल जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेना पड़ता है। तो उसने कहा, मिस्टर राउत ने कहा प्रेस वालों से, मीडिया वालों से, दैट हिज अरेस्ट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि उनका जो अरेस्ट है वो एक षड्यंत्र है। हम वाज को है समझेंगे। क्या करने के लिए षड्यंत्र है, टू फिनिश द शिवसेना, शिवसेना को समाप्त करने का षड्यंत्र है। हिज लॉयर अशोक मुंदारगी सेड, उन्होंने कहा, लॉयर ने कहा कि द अरेस्ट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अभी जो वाज है इसको हम इज कहेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि इसमें राजनीति हुई है। ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी कि ये मोटिवेट हुआ है पॉलिटिकली, यानी कि जरूर राजनीतिक कुछ दावपेच लगे हैं। द ईडी सॉट एन 8 डे कस्टडी। ईडी मतलब जो जिस संस्था ने इनको गिरफ्तार किया है। सीक से बना सॉट, सीक का मतलब होता है मांग करना, चाहना। तो उसने मांगा 8 दिनों की कस्टडी, किसकी कस्टडी, ऑफ मिस्टर राउत। बट है, इसका मतलब है कुछ तो उल्टा होगा। बट द स्पेशल कोर्ट अलाउड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, स्पेशल कोर्ट ने अलाउ किया ओनली 3 डेज, सिर्फ 3 दिन अलाउ किया। द एलिगेशन इज दैट देखो कैसे सेंटेंस जुड़ता है कि द एलिगेशन इज, द रीजन इज, ऐसे करके सेंटेंस जुड़ता है। आरोप है कि द डेवलपर्स ऑफ द चौल के जो डेवलपर्स थे, फिर कॉमा करके लिखा है कि ऑन वन ऑफ होम, जिनमें से एक अ क्लोज एसोसिएट ऑफ द एमपी, यानी कि जो डेवलपर्स थे उनमें से एक जो है संजय राउत के बहुत ही क्लोज साथी है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमा लगा के दे दिया। अभी भी बात वही है कि द डेवलपर्स ऑफ द चौल। अब यहाँ वर्ब कहाँ है, फ्रॉडुलेंटली मेड, ये वर्ब है मेड। फ्रॉडुलेंटली एकदम कहते हैं ना कि फ्रॉड की तरह, धोखेबाजी से उन्होंने इतना अमाउंट, जो अमाउंट आप देख रहे हैं, इतना करोड़ रुपए जो है फ्रॉम द स्कीम बनाया। किसने बनाया देख लीजिए। एलिगेशन क्या है, द एलिगेशन इज, आरोप यह है कि जो डेवलपर्स थे चौल के, उन्होंने इतने पैसे बनाए। जिन डेवलपर्स में से एक जो है वो काफ़ी खास है मिस्टर राउत के। मिस्टर राउत टू, यानी कि मिस्टर राउत ने भी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, इतने करोड़ रुपए जो है इसमें से मिस्टर राउत ने भी फ़ायदा उठाया। द एजेंसी अलीज्ड, अलीज का मतलब आरोप लगाना, एजेंसी ने ऐसा आरोप लगाया। ठीक है जी। द ईडी कॉमा रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनागांवकर, वेनेगांवकर, गलत प्रोनाउंस कर दिया। ये जो ईडी है, रिप्रेजेंटेड बाय का मतलब है कि किसके द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया गया, ईडी को, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन, यानी कि ईडी की तरफ से कौन बोला, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनेगांवकर ने बोला। ठीक है। तो ये जो ईडी है, क्या आर्ग्यू किया इन्होंने, तो ईडी आर्ग्यू, देखो यहाँ है द ईडी आर्ग्यूड, ईडी हमारा सब्जेक्ट, आर्ग्यूड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन ईडी अपने आप तो आर्ग्यू नहीं करेगा, तो इनको प्रेजेंट कौन करेगा ना, रिप्रेजेंट करेगा। तो किसने किया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनगांवकर। ठीक है। आर्ग्यूड इन द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में क्या आर्ग्यू किया, क्या बहस किया, दैट मिस्टर राउत हैड बीन समन 4 टाइम्स,
यानी कि मिस्टर राउत को 4 बार समन किया गया था। अब आप इसको हैज़ बीन भी समझ सकते हो, अगर मैं नरेशन चेंज कर दूँ तो हैज़ बीन हैड बीन बन जाता है, तो 4 बार समन किया गया है भी कह सकते हैं। ओके, बट ही अपीयर्ड जस्ट वंस, लेकिन वो सिर्फ एक बार उपस्थित हुए बिफोर द एजेंसी, ईडी के सामने। एंड ही ट्राइड टू टैम्पर विद द एविडेंस एंड की विटनेस, उन्होंने कोशिश की, ही ट्राइड, टैम्पर विद का मतलब छेड़छाड़ करना, उन्होंने एविडेंस और की विटनेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो ऐसा ईडी के जो वकील उन्होंने कहा कि भैया हमने तो इतनी बार समन किया, वो एक ही बार प्रस्तुत हुए। मिस्टर वेनेगांवकर टोल्ड, अब जो ईडी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील साहब, उन्होंने कहा द कोर्ट, अच्छा टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट को बताया, क्या बताया, दैट मिस्टर राउत एंड हिज फैमिली वर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द स्कैम। अब इस वर्ड को हम आर भी समझ सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर नरेशन चेंज है, तो मिस्टर राउत और उनके जो फैमिली है वो हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, डायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुँचा है, किसके, ऑफ द प्रोसीड्स, प्रोसीड का मतलब मनी, ऑफ द स्कैम, स्कैम से जो पैसा आया है उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। एंड दैट द इन्वेस्टिगेशन हैड रिवील्ड, अब इस हैड को हैड समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ने रिवील कर दिया है दैट 1.06 करोड़ हैड बीन अलिजडली ट्रांसफर्ड, हैड बीन को हैज़ बीन समझ सकते हैं कि वो एलिजडली मतलब एलिजिडली का मतलब होता है कि ऐसा बयान आया है, कथित रूप से इतना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर राउत, उनके अकाउंट में, एंड हिज वाइफ, उनके पत्नी के अकाउंट में, वर्षा राउत के। ठीक है जी। स्पीकिंग आफ्टर द कोर्ट्स ऑर्डर, स्पीकिंग आफ्टर द कोर्ट्स ऑर्डर, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद बोलते हुए, कोर्ट का पहले ऑर्डर आया होगा उसके बाद उन्होंने बोला, तो बोलते हुए मिस्टर राउत्स ब्रदर सुनील राउत से, मिस्टर राउत के जो ब्रदर है सुनील राउत, उन्होंने कहा, क्या कहा, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब क्या कहा, वी हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी, हमें कानून पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ही यानी कि संजय राउत विल सून कम आउट ऑफ ऑल दिस, तुरंत ही सबसे बाहर आ जाएंगे। द ईडी हैड आस्क्ड कस्टडी फॉर 8 days, ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, बट द कोर्ट हैज़ ओनली ग्रांटेड, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ग्रांट किया है द एजेंसी 3 days, एजेंसी को सिर्फ 3 दिन दिया है। संजय राउत इज बीइंग अरेस्टेड ओनली फॉर डेयरिंग टू स्पीक आउट अगेंस्ट द बीजेपी, यानी कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा रहा है ओनली फॉर, किसके लिए, डेयरिंग, हिम्मत वो करते हैं, टू स्पीक आउट, बोलते हैं, अगेंस्ट द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने के लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एंड लॉयली सपोर्टिंग, और बहुत लॉयल तरीके से पूरा अपना 100% देकर जो सपोर्ट करते हैं सेना चीफ उद्धव ठाकरे को, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्लियर है। इन अ शो ऑफ सोलिडेरिटी टू हिज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपका एकदम खासम खास, जिस पर आपको भरोसा हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डेंट का मतलब तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, विश्वासी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट है, ये वाला है। इन अ शो मतलब एक दिखावे में, ऑफ सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी का मतलब यूनिटी, कि हम आपके साथ हैं तो उस शो में एक अरेंज किया होगा कुछ, तो उस दिखावे में कि मैं अपने कॉन्फिडेंट के साथ हूँ, मिस्टर ठाकरे विजिटेड मिस्टर राउत रेजिडेंट, मिस्टर ठाकरे पहुँचे मिस्टर राउत के घर, एंड मेट हिज एजेड मदर, उनकी जो उम्र दराज माँ है उनसे मिले। लेटर, बाद में, स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन, मीडिया वालों से बात करते समय, मिस्टर ठाकरे टर्म्ड मिस्टर राउत अ डाइड इन द वोल्ड, उन्होंने नाम दिया, टर्म्ड का मतलब है उन्होंने, मिस्टर ठाकरे ने मिस्टर राउत को एक नाम दिया, मिस्टर ठाकरे टर्म मिस्टर राउत, क्या नाम दिया, अ डाइड इन द वोल्ड। डाइड इन द वोल्ड का मतलब है कि ये इसकी जो थॉट है, इसकी जो ओपिनियन, इसे हिलेगा नहीं, ये उसको टिका रहेगा, उस ऐसे बंदे को बोलते हैं डाइड इन द वोल्ड। शिव सैनिक हु, ऐसा शिव सैनिक है जो डाइड इन द वोल्ड है, जो अपने ओपिनियन से हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हु स्क्रपलसली या स्क्रूपलसली, हाँ स्क्रूपलसली एडहेयर्ड टू द आइडिया, स्क्रूपलसली मतलब बहुत ही ईमानदारी से, एडहेयर्ड मतलब चिपका रहा, फॉलो किया, टू द आइडियल्स ऑफ सेना फाउंडर बाल ठाकरे जो कि सेना के फाउंडर, उनके जो आइडियल्स है, उनके आदर्शों पे चिपके रहे, आदर्शों को फॉलो करते रहे एकदम ईमानदारी से, स्क्रूपलसली। आई एम प्राउड ऑफ संजय राउत, मैं बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ संजय राउत पे,
व्हाट क्राइम हैज़ ही कमिटेड, क्या गुनाह किया है उन्होंने। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट है, कॉमा अ शिव सैनिक है। इज़ फियरलेस एंड, वो फियरलेस है, एंड स्पीक्स हिज माइंड, और जो भी उनके दिमाग में आता है वो बोलते हैं। अबाउट व्हाट ही डिसअप्रूव्स, जिसको वो नहीं अप्रूव करते, जिनको वो खराब समझते, उसके बारे में बोलते हैं। मिस्टर ठाकरे सेड, ऐसा मिस्टर ठाकरे ने कहा। तो इसमें कुछ खास तो था नहीं, बहुत आराम से हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।